हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं ना, वो हमें मतलब हमेशा याद रहता है, हम उसे कभी भूल नहीं पाते, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा। ऐसे ही ना आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनका बेटा, और जो मतलब पति पत्नी थे उनमें जो पति थे उनके पिताजी रहते थे, यानी दादाजी बच्चे के। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे जो दादाजी थे ना वो बूढ़े हो गए और वो ना दीवारों का सहारा लेकर चलते थे। और जो पत्नी थी ना, मतलब कि बेटे की बीवी, उसको गुस्सा चढ़ता था क्योंकि उनके सहारा लेने से ना दीवारें गंदी हो जाती थी। और एक दिन ना जो दादाजी थे उन्होंने सर पे तेल लगाया हुआ था और वो दीवारों का सहारा ले लेके चल रहे थे, तो उनका पूरा हाथ दीवारों पे छप रहा था। इस बात पे पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पति को भड़का दिया कि देखो दीवारें कितनी गंदी हो रही है हमारी, और तुम्हारे पिताजी मानते नहीं है, सहारा ले लेके चलते हैं। तो जो बेटा था उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने पिताजी को बहुत डांट दिया। तो उसके पिताजी ने धीरे धीरे ना दीवारों का सहारा लेना कम कर दिया, मतलब वो छड़ी से पकड़ के चलते थे, लेकिन दीवारों का सहारा लेना बिल्कुल बंद कर दिया। और हुआ यूँ कि एक दिन वो धड़ाम से ना, क्या कहते हैं, ज़मीन पर गिर गए और इस दुनिया से चले गए। तो जो बेटा था, वो कहते हैं ना कि बाद में याद आती है अपने लोगों की बातें, उसको बहुत दुख हुआ और वो अंदर ही अंदर बड़ा दुखी होता था कि काश मैं अपने पिताजी को सहारा लेने के लिए मना ना करता तो शायद आज वो जिंदा थे। तो दिवाली आई और समय बीतता गया। उन्होंने सोचा कि अपने घर पर पेंट करवा लेते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा था ना, पोता, उसने पेंटर को बोला कि नहीं, ये जो दादाजी के हाथ का निशान है ना, इसको यहाँ से मत हटाना। और पेंटर भी अच्छा था, उसने भावनाओं की इज्जत की, और जो कि बेटा पहले अपराध बोध से ग्रस्त था, उसने भी वहाँ पे ना एक फ्रेम बनाने के लिए कह दिया। और वो जो फ्रेम था ना उनके दादाजी के हाथ का, वो उनके घर का हिस्सा बन गया। तो कोई भी आता था ना वो उस फ्रेम की तारीफ़ करता था क्योंकि वो अच्छा लगता था। और जो बेटा था वो अंदर ही अंदर मतलब रोता था कि मैंने क्यों ऐसा किया। लेकिन धीरे धीरे समय बीत गया, जो बेटा था वो भी बूढ़ा हो गया और जो पोता था वो बड़ा हो गया। पोते की शादी भी हो गई और उसकी एक बेटी भी हो गई। तो एक दिन ना जो बेटा बूढ़ा हो गया था, वो दीवारों का सहारा लेके चलने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे अपनी बात याद आई और उसने अपने हाथ हटा लिए। लेकिन जो बेटा था, मतलब जो पहले पोता था, उसे ये सब याद आया और उसने मना किया कि नहीं नहीं पिताजी, आप दीवारों का सहारा लेकर चलो। तो मतलब बेटे को बड़े अंदर से आंसू आए कि काश मैंने भी अपने पिताजी का ऐसे ख्याल रखा होता तो वो शायद और समय तक जिंदा रहते। फिर क्या हुआ कि उनकी पोती उनके पास आई और उसे अपनी ना ड्राइंग की बुक दिखाई और बोला देखो मेरी ना मतलब मैडम ने कहा था कि अपने अपने ड्राइंग रूम की ना सब फ़ोटो खींच के लाना। तो मैं भी अपनी ड्राइंग रूम की फ़ोटो लेके ना मैंने अपनी ड्राइंग की बुक पे चिपकाई। मैडम ने बड़ी तारीफ़ की और सबसे ज़्यादा तारीफ़ किसकी की, जो ये दादाजी, आपके दादाजी का जो हाथ दीवार पे ना, मतलब आपके पापा का, उसको देख के, और बोला कि हमें सबको ना अपने बड़ों का ख्याल ऐसे ही रखना चाहिए। तो ये सब सुन के ना जो बेटा था, जो अब बूढ़ा हो चुका था, वो बहुत फूट फूट के रोया अपने मन में कि मैंने तो ख्याल रखा ही नहीं, और बाद में सिर्फ उनके हाथ की तस्वीर को संभाल के रखा। तो लोग चले जाते हैं एक टाइम के बाद, पर हमें अपने बर्ताव का ना बहुत दुख होता है। तो कोशिश करिए कि जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो हमारे लिए जैसे भी है, उनका बर्ताव कैसा भी हो गया है, लेकिन हम उनका ना निरादर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलियत देने की कोशिश करें, उनको प्यार देने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिन ना वो याद बन जाते हैं और हमें भी तो याद ही बनना है ना। तो यादें अच्छी बनाइए, बुरी नहीं।